स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के बरमाना सिटी से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, कैमरामैन उधर करेंगे, ये जो अंदर सदस्य बैठे हुए हैं, ये एसीसी बरमाना प्लांट से विस्थापित और प्रभावित जो इन्होंने यूनियन बनाई है उसके सदस्य हैं। बता दें, ये तकरीबन 6-7 वर्षों से यहाँ एसीसी कंपनी से जो प्रोडक्ट सीमेंट निकलता है उसके लिए अपना काम मांगने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अल्टीमेटली 6-7 वर्षों में आज एक संतोषजनक मीटिंग इनकी जिला बिलासपुर में हुई, जो जिलाधीश महोदय डॉक्टर पंकज राय जी की अध्यक्षता में और साथ में असिस्टेंट कमिश्नर सिद्धार्थ आचार्य जी और कंपनी की तरफ से जो जिन्होंने रिप्रेजेंट किया वो CSR हेड मिस्टर हितेंद्र कपूर और CDS हेड नहीं पर मैनेजर यानी सीमेंट डिस्पैच सिस्टम के जो मैनेजर थे मिस्टर गर्चा राम और BDTS यूनियन जो पूरे विश्व में एशिया कॉन्टिनेंट में सेकंड नंबर पर सोसाइटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए चेयरमैन गंगा सिंह ठाकुर, सेक्रेटरी बिट्टू ठाकुर और एक चीफ सेक्रेटरी यूनियन के होते हैं वो भी गए थे और एसीसी विस्थापित और प्रभावित यूनियन की अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी के साथ 3-4 और सदस्य थे। तो अल्टीमेटली आइए हम इसे जानेंगे कि आज जो जिला बिलासपुर में उपायुक्त कार्यालय में जो मीटिंग हुई, सबसे पहले हम सदस्यों से पूछेंगे कि वो क्या एक्सेप्ट करते हैं आप जिला प्रशासन से। सर बताएं। मैं अमरनाथ ठाकुर भावनकोटी पंचायत से बिलोंग करता हूँ। आज प्रभावित और विस्थापित यूनियन की जो यहाँ DC महोदय से मीटिंग हुई, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। एक संतोषजनक हमारी बात वहाँ हुई है और आशा है कि DC महोदय इस पर ज़्यादा गौर करेंगे। इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई है उसको हम लाएंगे और DC साहब ने हमें संतोषजनक जवाब दिया है, इसके लिए हम DC साहब के बहुत बहुत धन्यवादी हैं। अच्छा, बता दें महोदय उपायुक्त डॉक्टर पंकज राय जी ने अभी 2-3 महीने पहले ही यहाँ पे कार्यभार संभाला है, पर उन्होंने अपनी कार्यशैली से इस पूरे जिला बिलासपुर को प्रभावित किया है। अभी बहुत जल्द बरमाना में भी 2-3 जो बड़े काम है वो लगने शुरू हो जाएंगे। तो हम पूछते हैं अंकल जी, आप थोड़ा सामने आए इस साइड, आप बताएं। आप आज हमारी जो DC महोदया जी से और ADC महोदया से जो हमारी यूनियन के प्रति बात हुई, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम कुछ ही दिनों में आपका काम सेटिस्फाई कर देंगे। इसलिए हमें कोई कागज लाने की जरूरत बताई उन्होंने, आप डॉक्यूमेंट लेके आओ और ये सब काम हो जाएंगे। मतलब आपको एक संतोषजनक रिस्पांस मिला साहब की तरफ से कि अब जो आपका कार्य, जो आपको काम 7 वर्ष पूरा मिलना चाहिए था, वो अब एज सून एज पॉसिबल धरातल पे आ जाएगा, मिल जाएगा। इसलिए मैं DC महोदय का भी और ADC महोदय का दोनों का ही धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारा मार्गदर्शन किया। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं पंजाई पंचायत के भूतपूर्व प्रधान और क्रांतिकारी प्रधान अंकल जी, बताएं आप। आज जो है जिलाधीश महोदय से जो हमारी वार्ता हुई है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत है, डॉक्यूमेंट आप पूरे करेंगे और संतोषजनक उत्तर मिला है और शांतिपूर्ण तरीके से हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा काम होना चाहिए। बिल्कुल, हमें संतोषजनक थोड़ा उत्तर मिला है। हमें डॉक्यूमेंट्री थोड़ी हमारी कागजी कार्रवाई थोड़ी कर चाहिए, अभी पक्की कर देंगे, पूरा करेंगे, उसके बाद हो जाएगा जी। अच्छा शर्मा जी, आप आए, आपका डेजिग्नेशन क्या है? आज हम DC महोदय के साथ मीटिंग में गए हुए थे। हमारे प्रधान महेंद्र सिंह जी हमारे साथ थे जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो मीटिंग में कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, जैसे हमारी एक ही डिमांड थी कि हम बेरोजगारों को काम दिया जाए। तो काम के प्रति जो है हमने उनसे DC साहब के समक्ष एक बात रखी कि जैसे एक्स सर्विसमैन का जो हर एक यहाँ फैक्ट्री में जो यूनियन बनी हुई है, इनके पास जो है वो 40% कोटा ये ले रहे हैं। इनके आपस में एक BDTS और इनकी
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कोई लिखित रूप से नहीं है। जी जी तो हमने डीसी साहब के पास जो है एक ये मांग रखी कि जो यहाँ से 35% जो कोटा बच रहा है वो हम लोग बेरोजगार लोगों को, विस्थापितों को दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, BDTS लोगों ने थोड़ा सा बीच में ऑब्जेक्शन किया, तो हमने उनके पास भी, उन्होंने बोला कि हमारे पास मेंबर पूरे हो चुके हैं, हम 2032 से ऊपर नहीं ले सकते। जी। तो हमने डीसी महोदय को बताया कि ये जो गोरख धंधा है उन्होंने अपनाया हुआ है, 32 लाख रुपए का जो गत्ता बेच रहे हैं ये, जी जी मेंबरशिप को उन्होंने गत्ते का नाम दिया हुआ है। जी तो आज से जो है डीसी साहब ने जो है उसके ऊपर भी रोक लगा दी है कि आज के बाद ये गोरख धंधा नहीं चलेगा। जी जी और कुछ मेंबरों ने क्या किया हुआ है कि अपना गत्ता, जिसको मेंबरशिप और गत्ता एक ही बात है, जी कि जी। किराए पे देना शुरू कर दिया है। हाँ जी 20-25 हज़ार रुपये घर बैठे हुए दे रहे हैं। बाकी और भी उनके धंधे चले हुए हैं, जी। जिसके पास 4-4 गाड़ियां हैं, 1-2 गत्ते किराए पे दे दिए, वह सुक्का पक्का खा रहे हैं। और हमारे नौजवान बंधु सभी भूखे मर बेरोजगार भूखे मर रहे जी। हैं। उनको अपना परिवार का लालन पालन करना बड़ा मुश्किल हो रहा जी। है। और ये BDTS वगैरह गोरख धंधा इन्होंने अपनाया हुआ है। जी। तो आज से ये गोरख धंधा जो है, जो गत्ता के नाम से जो है बोलते थे, ये सारा गोरख धंधा बंद हो गया है। हम डीसी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे पक्ष को सुना और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जैसे ये एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है, इसमें से जो है आपको कुछ कोटा दिया जाएगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमारे प्रधान जी को बोला कि वो जितना जल्दी हो सके जमा करवाएँ। और हमारी पूरी यूनियन जो है इसमें दिन रात एक करके जो है इन कागजों को, कार्रवाई को पूरा करके डीसी महोदय के समक्ष रखेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक मैं बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे चलो गत्ते गुत्ते तो इनके इंडिविजुअल मैटर है, पर जैसे इनका ये कंपनी वाले भी क्या करते हैं, इनको नीचे जो अपने बगेरी और कहाँ इनके ग्राइंडिंग यूनिट है वहाँ से माल सप्लाई करते हैं, क्योंकि इनको सीमेंट सस्ता पड़ता है और महंगे दामों में बिकता है, यानी प्रॉफिट बढ़ता है, जबकि यहाँ की डिमांड कम हो रही है। तो बिल्कुल ट्रांसपोर्टरों का घाटा है। अगर 9-10 हज़ार डिस्पैच पे ये गाड़ियाँ एज इट इज एक खाना पेट भरने के पाल रही है लोगों की, तो इन लोगों के आने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि लोकलाइज आवाज़ उठाएंगे और पूरा के पूरा काम पूरे अपने सराउंडिंग पंचायतों के साथ इसको बिलासपुर वासियों को भी लाभ होगा। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं औषधि विस्थापित यूनियन के प्रधान महेंद्र सिंह जी, और देखिए नौजवान भी है प्रधान, और प्रधान वैसे भी ऐसी यूनिट्स के बिल्कुल नौजवान होने चाहिए, क्योंकि रास्तों में अल्टीमेटली ऐसा होता है कि आरटीओ वगैरह का भी देख लो, कोई अपना सब्जी वाला जा रहा है, टमाटर बेचने वाला, उन गाड़ियों को रोक रहा है, एट द सेम टाइम 70 टन लेके बुक की माल ले जा रही है उनकी तरफ पर पीठ पर फेर देनी। तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, 2 साल से ये विस्थापित और प्रभावितों के लिए लड़ रहे थे, और आज मैं भी 1 साल से इनकी बातें सुनता था, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, तो आज एक संतोषजनक इनके सदस्यों ने भी बताया, आंसर आया। तो प्रधान जी बताएं डिटेल में क्या बात हुई आपकी। धन्यवाद अभिलेष जी, आप हमारी सोसाइटी के बाद आगे बढ़ाते हैं, पब्लिक में ले जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, क्योंकि ये भी एक समाज सेवा ही है जिस हिसाब से आप कर रहे हैं। क्योंकि जो बेरोजगारों की आवाज़ है वो इस टाइम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जितनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जिसका मतलब हम आंकलन करें यदि सही तरीके से, तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रोजगार है, कंपनियां रोजगार कर रही हैं, या हमारे कुछ जो बड़े भाई हैं हमारे से, ये हमें हमारा हक नहीं दे रहे हैं, तो इसमें आने वाले टाइम में जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसे बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी। जी। क्योंकि कंपनियां जो हैं वो अपना फायदा ले रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को आपस में लड़ा रही हैं। आज जिलाधीश महोदय के साथ जो जिनकी अध्यक्षता में बात हुई वो बिल्कुल संतोषजनक बात हुई, हम उस बात से संतुष्ट हैं। पूरी कार्यकारिणी वहाँ थी, पूरी पब्लिक सारे वहाँ थे, तो जो बात करें उन्होंने सीधा बोला है कि ठीक है, जो आपका राइट है आपको मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। थोड़े से डॉक्यूमेंटों की कमी हमारे पास चल रही है, जिसमें उन्होंने जो चीज़ें बताई, जो इम्प्लीमेंट किया उन्होंने कि इस चीज़ को आप लाइए और हम आपको करेंगे। तो अभी तक जो रुझान प्रशासन का हमारे लिए है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से है। हमने भी अपनी बात बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रखी है।
हम भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करते कि हम उन्हें एक ही बात बोलते हैं कि हमें रोजगार चाहिए। जी जी एक सूत्रीय मांग है हमारी, बिल्कुल हर जगह मिल रहा है, हमें भी मिलना चाहिए। जी अब प्रशासन का पूरा सहयोग है, प्रशासन ने कुछ समय मांगा है हमसे, जो भी कागज डॉक्यूमेंट है वो हम इनको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद प्रशासन क्या रवैया रुख अपना करता है हमारे प्रति, वो जवाब उसी टाइम हम बताएंगे पब्लिक में कि ये चीज़ है। जी अभी थोड़ा सा मतलब जो भी टाइम जितने दिन में हम डॉक्यूमेंट्री अपने क्लियर करते हैं तो तब तक पब्लिक से हमारा ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें जी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। बिल्कुल ये ना बोले कि मेरी मेंबरशिप, इससे आने वाले जो बच्चे हैं हमारे भविष्य है जो उसमें बहुत, यदि आज हम इस बात में ग्रोथ करते हैं तो आने वाला टाइम हमें दिक्कत नहीं, मैं नहीं ये आएगी। बोल रहा हूँ भाई इतना काम है यहाँ पे 10 से 14 डिस्पैच पहुंचेगा और इतना भी पहुंचेगा। एक्चुअली होता क्या है 11 मेंबर में से एक हमारे यहाँ से होते हैं, बाकी 10 बार के होते हैं। ज्यादा ऊंची नीची बात करेंगे तो मैनेजमेंट दूसरी बन जाएगी, तो घर पे बैठ जाओ वहाँ पे। ये सबसे बड़ा इशू है इस प्रमाणा के साथ। आज तक तभी कुठाराघात हुआ है क्योंकि ना यहाँ का प्रधान बन सकता ना ही बना हुआ है। इन्होंने अपनी लाइबिलिटी खुद खोई हुई है। इन्हें मतलब हम ये बोलते हैं कि देखो आप जाइए अल्ट्रा में वहाँ काम लीजिए, जी जाइए आप दाड़ला में वहाँ काम लीजिए, जी सारे ही लोगों को बरमाना ही क्यों? ठीक है, जब वक्त था उस हिसाब से प्लांट लगा था तो हमारी पब्लिक जो थी सक्षम नहीं थी, हमारे जो लोग थे सक्षम नहीं जी। थे। आज तो सक्षम है, बिल्कुल। आज उस बात में करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना शासन को ना प्रशासन को, क्योंकि शासन जो है वो पब्लिक ही उसको लाती है आगे। आज तो शासन को भी ये बात सोचनी चाहिए कि पब्लिक के हित की बातें की जाए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जो भी काम हो बिल्कुल सोच समझ के करें। ये बोलते हैं कि 30 साल से काम कर रहे हैं हम, अच्छी बात है, जी हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं आपका, कोई आपको हटा नहीं रहे हैं। एक्स सर्विस मैन में 198 गाड़ी निकली तो क्या यहाँ इंप्लीमेंट नहीं हो सकता? वहां उनको मौका दिया गया नए आदमियों को, तभी आए हो। इन्होंने एक गोर धंधा शुरू किया हुआ है गत्ते का, जो 32 लाख का है। हमने आज भी प्रशासन से यही बात करी कि इनको इम्प्लीमेंट कीजिए आप, बिल्कुल रिजल्ट आएंगे और बहुत काम बढ़ेगा। बिल्कुल। एक आदमी अपना गत्ता दे देता है 40,000 रुपये में मंथली, तो हमें ये समझ नहीं आती जो लेता भी है वो क्या करता है, पूरा कैसे करता है। हम भी गाड़ियाँ चला रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं कुछ भी, तो हमें ये समझ नहीं आती कि वो लोग भी क्यों कर रहे हैं। वो धंधा वो खुद बढ़ा रहे हैं। तो हमारा उन लोगों से भी अनुरोध है कि ऐसा गलत काम ना करें, और प्रशासन से भी हमारी ये विनती है कि उस पर रोक लगाई जाए। जी इम्प्लीमेंट तभी होगा, काम बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। काम बढ़ेगा, बड़ा बड़ी काम है, खत्म ही नहीं होगा कर करके। दूसरी बात, बीटीएस बोलती है कि हमारे 2032 गाड़ी है, इससे ज्यादा ये मेंबरशिप नहीं कर सकते। तीसरी बात है कि यदि कोई स्टे होता भी है तो टूटता भी है, वो कब टूटेगा? वो नहीं, वो जब पब्लिक का बात टूट जाएगा। मैंने भी ये पूछा था भाई, ठीक है अभी औस्तियों की गाड़ियों पे इन्होंने बोला अभी बैन लगा हुआ है, तो भाई बताया जाए ना। कोर्ट तो कभी नहीं, कोर्ट हमेशा माननीय कोर्ट हमेशा रोटी देने का फैसला लेता है। हमारी लड़ाई बेरोजगार के लिए, बेरोजगारी है उसको खत्म किया जाए। 70-30 में अपॉइंटमेंट होती है, स्थायी प्रोजेक्ट है हमारा, क्यों नहीं मिलता लोगों को? जो पॉलिसी इन्होंने एसीसी ने पहले बढ़ाई थी फादर सन स्कीम की, वो इन्होंने बंद कर दी। जो लोगों की फायदे की बातें हैं वो नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। रेट दिन प्रतिदिन गिरा रहे हैं, चाहे लेबर का है चाहे गाड़ी का है। तेल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, गाड़ी के कल पुर्जे जो है वो बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो हम ये बोलते हैं कि हमारा आदमी क्यों सोया हुआ है। आज भी हम निवेदन कर रहे हैं सभी भाइयों से कि जाग जाएं और अपना हक लें। आपको अपना हक मिलेगा, पर कब मिलेगा? जब आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। घर बैठे किसी को नहीं मिलेगा। हमारा सभी भाइयों से अनुरोध है कि आए और सहयोग करें। बिल्कुल। अब हम जितनी जल्दी अपनी डॉक्यूमेंट्री क्लियर करते हैं प्रशासन के, उसमें वो जवाब देंगे। बिल्कुल। यदि हमारे पक्ष में जवाब देते हैं वो, तो हम शांतिपूर्ण ठीक है काम करेंगे। ये हमें भी पता है काम देना पड़ेगा, कंपनी भी जानती है इनको काम देना पड़ेगा, प्रशासन भी जानता है, पर आज दिन तक जो आवाज रही वो बिल्कुल कमजोर रही। तो हम सभी से ये बोलते हैं कि अपनी आवाज एक मुश्त बुलंद करें, बिखरे ना, इकट्ठे हो जाओ। आज भी समय है, आज के बाद आपको समय नहीं मिलेगा अन्यथा।
आज आपको काम मिलेगा और मिलेगा। प्रशासन भी इस चीज़ को मान रहा है कि राइट्स हैं, मिलने चाहिए, पर लेने वाला भी खड़ा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ये जो कमियां रही, हम नहीं बोल सकते इनकी है उनकी है, दूसरों को नहीं बोलना चाहिए, अपनी कमी बतानी चाहिए। ये कमी हमारी है, हम लोगों की कमी है सारी, जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हर जगह हुआ, औरों की 3-3 जगह चल रही है गाड़ियाँ, आपकी एक जगह भी चल रही है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, 30 साल काम किया, आप 5% ज़्यादा ले लो भाई, हमारे से 10% ज़्यादा ले लो। यदि हम कम्पिटिटिव बेस पे आए और रेट डाला, तो फिर ना तो आप ही रहेंगे ना, हमें आप लोग मार रहे हैं, ठीक है, तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। फिर कम्पिटिटिव ना आप रहेंगे ना, हम कंपनी पूरा फायदा लेगी। तीसरा, हम फिर से बीटे से बोलते हैं कि हमारा विषय हो करें, हम भी आपका करेंगे, कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप बड़े भाई हैं हमारे, हम छोटे भाई हैं आपके, चलना तो तालमेल से ही पड़ेगा। ऐसा बोलेंगे कि हमसे नहीं जाएगा कट के, वहाँ से सबसे आएगा। जो जो जिसका राइट है उसको मिलना चाहिए, हमारा एक ही उद्देश्य है। और सभी सदस्यों से हमारा ये शांतिपूर्ण रहें, शांतिपूर्ण बात करें, शांतिपूर्ण। आप चाहे झगड़ा भी करेंगे तब भी फैसला वहीं होके आएगा। बातचीत इंडिया पाकिस्तान कितने बार हुई, हट फिर के वार्तालाप ही जरिया है, और मानना पड़ेगा। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जी हमारी आपकी जमीन लेने गई है, अरे जहाँ प्रोजेक्ट लगता है चंद लोगों की जमीनें जाती हैं। आप इस चीज को दिमाग में समझिए, सब लोगों की नहीं जाती। जो क्राइटेरिया होता है, एक लिमिट होती है, उसमें सब एक बराबर है। हम क्या है, कब्जा तो कर नहीं रहा है कोई भी, ये अकेले आदमी ढोले हो उस चीज को, जिनकी जमीनें गई हो करके बताए ना इम्प्लीमेंट, तो नहीं कर पाएंगे वो लोग, कंपनी भी नहीं चल पाएगी, बंद हो जाएगी, सबके लिए लॉस की है। हम किसी का लॉस नहीं करना चाहते। जब देखो ना, एक सर्विस मैन में 198 गाड़ी निकल सकती है डबलिंग, तो यहाँ भी डबलिंग है ना सर, यहाँ ट्रिपल है, 4 है। इम्प्लीमेंट होके आएगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सब मानेंगे, कितना भी जिद्दी क्यों ना हो। काम जो राइट होते हैं, प्रशासन और सरकारें ऐसी होती है, ये समय के साथ चलती है। जब समय वैसा आएगा तो वैसे करेंगे, पर पब्लिक सबसे बड़ी होती है, फैसला करना पड़ता है इनको। आज आप लोगों के द्वारा आवाज बुलंद की जा रही है, सोसाइटी की हो रही है, आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं, पर ये तभी होगा जब काम करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो उसमें फिर दिक्कत आएगी। सभी भाइयों से हमारा निवेदन है, अपनी अपनी ड्यूटी हर आदमी संभाले। ये ना बोले कि प्रधान ही कार्य करें, हर आदमी की ड्यूटी है, प्रधान कोई काम नहीं मिलेगा। ये जो प्रधान आपका है, अपने लिए लड़ता कम है, दूसरों के लिए ज्यादा लड़ता है। ये सबके सामने प्रैक्टिकली जो आदत देख रहे हैं आप लोग सामने, हमें खुद के लिए कुछ भी नहीं देगी। सुबह का पता नहीं होता कि कहाँ है, कब आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इतने बड़ी मतुश्री है, हम फिर से सभी के लिए ऐसे बोल रहे हैं, नाम हम किसी का नहीं देते, हम बोल रहे हैं यहीं रह जाएगा सब कुछ, खाली आए खाली जाएंगे। तो थोड़ा सा इतना है कि रोजगार की प्रति सबको देते हैं, या आधा में साइकोलॉजी बन गई है, गलत चीज ना करें, गलत ना बोले, गलत ना करें। एक चीज ध्यान रखें, क्या ये भी हमारे भाई हैं, खुदा ना खासा यदि उनके 2 भाई और होते तब क्या होता, तब भी तो कटना ही था। तो ऐसा ये क्यों नहीं सोचते सीधे? ये नैना देवी में चले जाते हैं सीधे, पंजाब में चले जाते हैं सीधे, वो क्या अच्छे लगते हैं, हम हमारे भी कमी है, हम भी सक्षम है, थोड़ा सा काम हम भी कर लें। ये प्रशासन साहब बोल रहा है कि ठीक है, जो आपके राइट्स हैं आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ में फिर से जिलाधीश महोदय का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारी बात सुनी, शांतिपूर्ण बात करी, और जो इम्प्लीमेंट उसने करने के लिए है वो बिल्कुल करेंगे। जो जिसके राइट है उन्होंने राइट होता, जो जिसके राइट है उनको बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है महेंद्र सिंह जी, प्रधान जी, और उन्होंने संदेश दिया कि चाहे BDTS है चाहे SPX है, संवेदनशील हो जाए, क्योंकि हम भी ये सारे के सारे जितने भी 437 के अराउंड मेंबर्स हैं, ये भी यहीं की इसी प्लांट की धूल मिट्टी खा रहे हैं। धन्यवाद।